Hello everyone, myself Dr. Amrapali. I'm a homeopathic physician and certified dietitian. आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में और किन कारणों की वजह से हेयर फॉल होता है। आज के समय में हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन इशू बन चुका है। मेन में, वुमेन में, इवन छोटे बच्चों में भी हम हेयर फॉल देख रहे हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल हेयर फॉल और एबनॉर्मल हेयर फॉल में फ़र्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ाना 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल होता है, लेकिन एक ही बार में आपके 50 से 100 बाल एक साथ गिर जाएँ या आपके कंघी में या फिर बाथरूम में या पिल्लो में अगर आपको हर जगह बाल दिख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे किन कारणों की वजह से हेयर फॉल होता है। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और अगर आपका नींद प्रॉपर नहीं है, तो ये हेयर फॉल का एक बड़ा कारण हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, पोस्ट मेनोपॉज़ल फेज़ में या पोस्ट प्रेगनेंसी भी हेयर फॉल हो सकता है। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, जैसे कि आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन बी 12, विटामिन डी, इन सब की कमी की वजह से भी बालों की जड़ें वीक हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से जैसे कि हेयर कलर, स्मूदनिंग, स्ट्रेटनिंग, इन सब से भी हेयर फॉल हो सकता है या आपका ऑलरेडी जो हेयर फॉल है वो बढ़ सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी हम हेयर फॉल देखते हैं, जैसे कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस या फिर डैंड्रफ, ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ में या अनीमिया में भी हम हेयर फॉल देखते हैं। अब हम समझेंगे कि हेयर फॉल कितने टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज़ टेलोजन एफ्लूवियम, ये एक स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल है। सेकंड वन इज़ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो एक जेनेटिक कंडीशन है। थर्ड वन इज़ एलोपेशिया एरिएटा, इसमें हेयर फॉल पैचेस में होता है। फोर्थ वन इज़ पोस्ट इलनेस हेयर फॉल, जैसे कि अगर आपको डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है या कोविड हुआ है, तो उसके बाद भी रिकवरी के बाद भी हम कुछ केसेस में हेयर फॉल देखते हैं। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट डाइट चेंज करने से शुरू होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीजिए, जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज ले सकते हैं, वेजिटेरियन के लिए पनीर ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं। आयरन के लिए आप हरे पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। नट्स लीजिए, सीड्स लीजिए, जैसे कि पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। खूब सारे फल और खूब सारा पानी पीजिए, जिससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है और कुछ केसेस में हम देखते हैं कि सिर्फ डाइट चेंज करने से ही हेयर फॉल पूरी तरह ठीक हो जाता है। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कॉज पर डिपेंड करता है। डिफरेंट कॉज के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अपने डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर केस टेकिंग करवाइए, उसके बाद ही किसी भी तरह का ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी हम प्रॉपर इंडिविजुअलाइजेशन के बाद ही देते हैं। प्रॉपर पेशेंट की स्टडी की जाती है, उसका रूट कॉज देखा जाता है, उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट के साथ प्रिवेंशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी नींद लीजिए, जंक फूड अवॉइड करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और मेडिटेशन करिए। आज हम हेयर फॉल से रिलेटेड एक मिथ भी डिस्कस करेंगे। हम अपने क्लिनिक में देखते हैं कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑयल दे दीजिए जिससे हमारा हेयर फॉल रुक जाए। तो कई बार हम देखते हैं कि ऑयल यूज़ करने से आपका हेयर फॉल कम होने की जगह हेयर फॉल बढ़ जाता है, क्योंकि हेयर फॉल सीबोरिक डर्मेटाइटिस या फिर डैंड्रफ की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल है तो ऑयलिंग करिए, बट जेंटल ऑयलिंग करिए, वो भी 15 दिन में एक बार। किसी भी तरह के शैम्पू या ऑयल से आपका हेयर फॉल नहीं रुकने वाला है, जब तक हम उसका रूट कॉज ठीक नहीं करते हैं। होम्योपैथी में हम प्रॉपर केस टेकिंग के बाद ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जैसे कि रूट कॉज अलग होता है तो मेडिसिन भी डिफरेंट पेशेंट के लिए डिफरेंट होती हैं। स्टिल कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ले सकते हैं, जैसे कि जबुरंडी, वाइसबिडिन, ट्यूबरकुलाइनम, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, एसिड फोस, एसिड फ्लोर, ब्राइटाकाप, कल्केरिया फोस। हेयर फॉल किसी भी टाइप का हो, वो पूरी तरह क्योरेबल है। अगर हम प्रॉपर टाइम पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो हेयर फॉल पूरी तरह ठीक हो जाता है और रीग्रोथ भी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।